ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब मिथुन राशि में सूर्य स्थित होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो वह कैसे परिणाम व्यक्ति के जीवन में देता है और कैसा व्यक्तित्व व्यक्ति का बनाता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जान रहे हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सूर्य है क्या, किन किन चीज़ों को वो संबोधित करता है। सबसे पहले सूर्य है नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह, यानी हमारी जो आत्मा है उसको सूर्य कंट्रोल करता है। दूसरी बात, सूर्य है शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक बल, जो भी स्ट्रेंथ है फिजिकल, वह सूर्य उसको कंट्रोल करता है। फिर हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, मान सम्मान जो समाज में हमें प्राप्त है, जो स्टेटस है, रेपुटेशन है, जो व्यक्ति का करियर है, वह सूर्य कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त सूर्य पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, और सूर्य हमारे व्यक्तित्व को यानी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि बुध द्वारा नियंत्रित की गई राशि है। बुध इसका स्वामी ग्रह होता है और यह एक वायु तत्व की राशि है, एयर साइन है। तो सबसे पहले ये दर्शाती है कम्युनिकेशन को, यानी संचार को, मीडिया को, लेखन को, जिज्ञासा को, यानी क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ के प्रति, क्षेत्र के प्रति क्यूरियोसिटी व्यक्ति की जो हो, वो मिथुन राशि कंट्रोल करती है उसको। इसके बाद तर्क वितर्क, कुशाग्रता, जो इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, रीजनिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिथुन राशि कंट्रोल करती है। मेमोरी यानी बुद्धिमत्ता, वो जो है मिथुन राशि उसको संबोधित करती है पूरी तरीके से। तो जब भी सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है तो वह कौन से परिणाम देता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यह सूर्य जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो क्यूरियोसिटी की ओर ज़्यादा केंद्रित होगी, जिज्ञासा की ओर ज़्यादा केंद्रित होगी, जिज्ञासु बनाएगा। क्योंकि सूर्य जो है उसका एक गुण है कि वह जिस राशि में, जिस भाव में, जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उसके गुणों को बढ़ाता है, उसके गुणों को और उजागर करता है। तो मिथुन राशि जिज्ञासा है और इसीलिए सूर्य यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ा रहा है। और जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर उन क्षेत्रों के प्रति होगी जिस भाव में सूर्य स्थित है। मान लीजिए सूर्य 8वें भाव में स्थित है, तो 8वां भाव ऑकल्ट साइंस का है, ऐसे रहस्यात्मक विज्ञान का होता है जो कि ज़्यादातर लोग जिससे अवगत नहीं हैं। जैसे ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र है, मंत्र है, ये सब 8वें भाव की चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा दिखा सकता है सूर्य कि यहाँ पर व्यक्ति की जो जिज्ञासा है ऐसे क्षेत्रों के प्रति हो सकती है। तो ये भाव पर निर्भर करता है कि जिज्ञासा किस क्षेत्र में होगी। इसके अतिरिक्त जब सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। इसका ये अर्थ नहीं कि व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होगा या ओरेटर होगा, स्पीकर होगा, पब्लिक स्पीकर होगा, इसका ये अर्थ नहीं है। हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, पर हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में है, यह ज़रूरी नहीं कि वह बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हो या बहुत अच्छा ओरेटर हो या बहुत अच्छा वक्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को लोगों के साथ बांटता है। उसको अपने विचारों को, अपनी भावनाओं लोगों के साथ बांटना पसंद होता है। और विचार जो होते हैं वह उस भाव से जुड़े हुए हो सकते हैं जिस भाव में सूर्य स्थित है। मान लीजिए सूर्य 9वें भाव में स्थित है, तो 9वां भाव उच्च ज्ञान का है, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का है, और जो भी उच्च शिक्षा, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति ने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है उसका भाव होता है। तो व्यक्ति जो अपने विचार हैं वो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे। व्यक्ति के विचार जो वह शेयर करेगा जो इस केस में 9वें भाव से जुड़े हो सकते हैं। तो फिलॉसफिकल विचार हो सकते हैं, उच्च ज्ञान या आध्यात्मिक विचार हो सकते हैं, या जिसमें भी उस व्यक्ति ने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है उससे जुड़े विचार हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का अर्थ यह है कि यहाँ पर व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है। सूर्य मिथुन राशि में
कुशाग्रता को और तर्कशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि मिथुन राशि पूरी तरीके से कुशाग्रता को यानी इंटेलिजेंस को और तर्कशीलता यानी लॉजिक और रीजनिंग को कंट्रोल करती है। तो सूर्य यहाँ पर उसके गुणों को और उजागर करता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है शिक्षा को लेकर के। ऐसे व्यक्ति यदि बुध और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे अंक हासिल करते हैं, अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहता है। परंतु इसके लिए चंद्रमा और बुध और 5वें भाव की स्थिति अवश्य देखें, क्योंकि शिक्षा को यह तीनों ग्रह मुख्य रूप से कंट्रोल करते हैं। यदि मंगल के साथ सूर्य यहाँ पर स्थित है और बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो यह व्यक्ति को गणित में बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे व्यक्ति मैथमेटिक्स में, नंबर्स में, जो भी चीज़ जो नंबर्स से जुड़ी हो, ये प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, जहाँ पे लॉजिक आ गया वहाँ पे वो व्यक्ति को अच्छा बनाएगा, उसमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा। फिर जब सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, यानी क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, अपने आप को लोगों में इनको घुलना मिलना पसंद होता है, क्योंकि मिथुन राशि बहुत ही फ्रेंडलीनेस को दर्शाती है और सोशल एनवायरनमेंट को दर्शाती है, क्रिएशन को दर्शाती है, इनोवेशन को दर्शाती है। और क्योंकि बुध इसका स्वामी ग्रह है इसलिए यहाँ पर ये सारे गुण हैं ये और बढ़ते हैं, और सूर्य के कारण ये और बढ़ रहे हैं क्योंकि सूर्य इन पर अपनी रोशनी प्रदान कर रहा है। इसलिए यदि कुंडली में बुध अस्त नहीं है, यानी कि सूर्य के बहुत करीब होने से बुध अस्त हो जाता है, अगर खास तौर से कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत करीब होता है तो वह अस्त हो जाता है। यदि खास तौर से वह 5 डिग्री के अंतर पे है तो वह अस्त माना जाता है। 5 से 7 डिग्री वो कोई भी ग्रह हो सूर्य के नज़दीक तो वह अस्त हो जाता है। तो यदि कुंडली में बुध अस्त नहीं है और बुध खराब नहीं है, नकारात्मक ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है बुध के ऊपर, तो यह व्यक्ति को अच्छी लेखन क्षमता भी प्रदान करता है सूर्य यहाँ पर, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छे लेखक यानी राइटर्स आपको देखने को मिलते हैं मिथुन राशि के सूर्य के साथ। और सूर्य क्योंकि सरकार का कारक है इसलिए इससे यह भी पता चलता है कि बैंकर्स हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, डिप्लोमैट्स हो सकते हैं। हालांकि आपको अन्य योग देखने होंगे पर ये एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में भी कार्यरत हो सकते हैं। और यह सूर्य जो है रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिथुन राशि जिज्ञासा को दर्शाती है। सूर्य यहाँ पर व्यक्ति की जिज्ञासा और बढ़ाता है और रिसर्च में यानी शोध में व्यक्ति तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब व्यक्ति के मन में किसी क्षेत्र के प्रति, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा हो। यदि जिज्ञासा नहीं है तो आप रिसर्च में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पे सूर्य क्योंकि जिज्ञासा को ऑलरेडी बढ़ा रहा है इसलिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पर बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुध अल्टीमेटली यदि कुंडली में अच्छा है तो वह रिसर्च के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। बुध का खराब होना व्यक्ति की शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है यहाँ पर, इसलिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। और यदि कुंडली में बुध खराब है यानी उस पर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या वह अस्त हो गया है या खराब भावों में स्थित है, खराब राशियों में स्थित है, तो वह बलहीन हो जाता है, जिसके कारण अल्टीमेटली सूर्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में स्थित नहीं है, वह बुध की राशि में स्थित है। तो जो राशि का स्वामी ग्रह है वह अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है, अन्यथा सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। सूर्य भले ही अच्छी स्थिति में माना जाए पर वो अल्टीमेटली जो राशि का स्वामी ग्रह है वह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सूर्य का बल भी कम हो जाएगा। तो बुध की स्थिति कुंडली में अवश्य देखें, उस पर किसी भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और खराब भावों में उसकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। नवमांश कुंडली में भी बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सूर्य अपने बेस्ट रिजल्ट्स देगा। पर यदि बुध खराब हो जाता है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इससे यह भी पता चलता है व्यक्ति को श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं और नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मिथुन राशि इन दोनों अंगों को, प्रणालियों को कंट्रोल करती है हमारे शरीर में। और बुध अच्छी स्थिति में यदि नहीं है तो सूर्य यहाँ पर खराब परिणाम देगा और शरीर के
इन अंगों में व्यक्ति को समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। पर बुध की स्थिति अवश्य देखें, यह स्थिति तभी बनेगी। फिर यह देखिए कि यह तो सूर्य के परिणाम है जो कि वह मिथुन राशि में देता है, परंतु मिथुन राशि में बहुत से व्यक्तियों का सूर्य होता है, तो सबके परिणाम एक समान नहीं होंगे। हर व्यक्ति में भिन्नता होती है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए उनका सूर्य मिथुन राशि में है, तो अवश्य उनकी गुणों में भिन्नता होगी। और भिन्नता का मुख्य कारण है सूर्य की विभिन्न नक्षत्रों में स्थिति। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, आराद्रा और पुनर्वसु। इन तीनों नक्षत्रों में जब सूर्य स्थित होता है अलग अलग नक्षत्रों में, तो जो गुण है व्यक्ति के, जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, वो बदल जाएगा। इसीलिए व्यक्तियों में जिनकी कुंडलियों में सूर्य मिथुन राशि में है, उनमें भी जो भिन्नता है उसका कारण यही है कि सूर्य अलग अलग नक्षत्रों में स्थित है। तो मान लीजिए जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में स्थित होता है तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव अधिक होगा। तो यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को बहुत जिज्ञासु बनाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तर्कशील होते हैं, यानी लॉजिकल होंगे, और रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, नंबर्स में बहुत, कैलकुलेशन में बहुत अच्छी क्षमता प्रदान करता है यहाँ पर सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में स्थित होता है। हालांकि मन में असमंजस भी क्रिएट करेगा। बहुत सोशल होते हैं व्यवहार में, और कम्युनिकेटिव होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद होता है, मिलनसार होते हैं। यदि आराद्रा नक्षत्र में स्थित है तो यहाँ पर राहु का प्रभाव सूर्य पर आ जाएगा, तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाएगा, यानी वास्तविक सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे। और ये रिसर्च के लिए बहुत उत्तम नक्षत्र है। और सूर्य की स्थिति यदि 8वें, 9वें या 12वें भाव में है तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति शोधकर्ता बन सकता है। और इसके अतिरिक्त यह बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि यह राहु का नक्षत्र है। राहु मुख्य रूप से बिजनेस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर व्यक्ति की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी गुणों को बढ़ा रहा है। आराद्रा नक्षत्र प्रैक्टिकलिटी को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को भी दर्शाता है। तो ये बुद्धि जो है यहाँ पर वो बहुत शार्प हो जाती है, मेमोरी शार्प होती है। और पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य स्थित होगा तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अधिक होगा। तो पूरे तौर पर अगर हम देखें तो जब पुनर्वसु नक्षत्र है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उस पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो 3 ग्रहों का है, सूर्य का, बुध का और बृहस्पति का। क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध, और नक्षत्र है पुनर्वसु जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति। तो ये जो तीनों ही ग्रह हैं ये ज्ञान को दर्शाते हैं, उच्च स्तर के ज्ञान को दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान की ओर ज़्यादा उनका झुकाव होता है, बहुत जिज्ञासु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होंगे, इंटेलिजेंट बनाता है यहाँ पर, यानी बुद्धिमान बनाएगा। अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेखक आपको इस नक्षत्र के देखने को मिलते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के खास तौर से जो नॉन फिक्शन राइटर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिक्शन राइटर्स भी देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर नॉन फिक्शन राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य स्थित हो मिथुन राशि में। और ये व्यक्ति को बहुत अच्छा स्पीकर बनाता है, ओरेटर बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी होते हैं, और बोलने की जो क्षमता है, वाक शक्ति जो है बहुत अच्छी होती है। आध्यात्म के लिए भी ये नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य की इस नक्षत्र में स्थिति आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यह सारे परिणाम होते हैं जो कि सूर्य देता है जब वह मिथुन राशि में स्थित होता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।